ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ MPs ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ खेती कानूना के विरोध के विचाले एक बार फिर तो SYL का मुद्दा उठ गया है। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला जो लगातार इन्ने सालों तो दोवां सूबियां दे विचाले रेड़का बनिया होया है, वो अजे सुलझदा होया नजर नहीं आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच होने के बावजूद भी अजे तक कोई हल इस मसले का नहीं निकलिया है। दोवें सूबे आपो अपना हक जताउंदे ने। हालांकि पंजाब बार बार कह चुका है कि किसी भी सूबे नूं देण दे लई एक बूंद भी पानी एक्सट्रा नहीं है पंजाब दे कोल, पर एक बार फिर तो SYL का मुद्दा उठा है। अज जल स्रोत मंत्री नूं हरियाणा के MPs मिल सकते हैं। हमें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी जिस कोशिश में है कि नदियों को जोड़ के ये पानी जल्दी दिया जाए, उसी का ये हिस्सा यमुना बेस्ड का है जिस पर तीनों बांध बनने हैं। इसलिए हम इन बातों को लेकर आज माननीय तोमर साहब से भी मिले हैं, उनका धन्यवाद भी किया है। और कल इन्होंने टाइम ले लिया हमारा, क्योंकि आज समय मांगा था हमने, आज वो चले गए राजस्थान में। कल हमें उम्मीद है कि हमें टाइम मिलेगा, और केवल मिलने का नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि यमुना और SYL का पानी भी हमें जरूर दिलवाया जाएगा। तो उधर खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन बादस्तूर जारी है। हालांकि कुछ किसान जथेबंदियां कानूनों के हक दे विच भी सामने जरूर आ रही ने। हरियाणा समेत 6 सूबे के किसानों ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे नाल मुलाकात की है, खेती कानूनों का समर्थन किया है, इन्हां कानूनों नूं वापस ना लैण दी मंग की है। वफद दे विच हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु ते आंध्र प्रदेश के किसान शामिल ने। हालांकि ये वो किसान जथेबंदियां नहीं ने जो लगातार संघर्ष कर रही ने इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ, पर बेशक एक कुछ किसान जथेबंदियां जरूर इन्हां खेती कानूनों दे हक दे विच नितरियां ने, पर बावजूद इस दे जो वड्डी गिनती दे विच किसान ने और बॉर्डरां ते डटे हुए ने, खेती कानूनों के खिलाफ खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े हुए ने। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे, उसमें से ये जो 3 कानून है, वो 3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। स्पष्ट किसान मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उनके 2 मुख्य नेता हैं, राज्यपाल साहब है पंजाब से, उसके 2 सेलर है, आड़त की दुकान है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, 2 उसकी आड़त की दुकान है, 2 बार वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, और जितने वामपंथी है वो भी राजनीति से जुड़े हैं। हम क्या कि हाथ जोड़कर विनती है कि किसानों के मुद्दे पे सरकार से चर्चा करे, उसका रास्ता निकाले, और निकाला करके ताकि देश को मंडी में जो आप काले कानून है, काले कानून की बजाय आजादी का रास्ता निकाला जाए। हम जो ये 3 कानून है, इन कानूनों से किसानों को आजादी मिलेगी, मंडी मिलेगा, बाजार मिलेगा, ये हमारा कहना है।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ लगातार जारी है। किसानों का जोश भी उसी तरह बरकरार है। किसान अपने इरादे ते दृढ़ भी ने कि खेती कानून रद्द करवा के ही वापस जावांगे। किसानों के वलों खेती कानूनों के विरोध विच एक दिन की भुख हड़ताल भी की गई। किसानों ने कहा कि असीं सरकार दे नाल गलबात दे लई तैयार हां, पर सरकार साडी गल नहीं सुन रही ते जेकर सरकार खेती कानून रद्द करन वल वधदी है तां किसान तरह गलबात लई तैयार ने। पर हुण वड्डा सवाल यह है कि आखिरकार जे केंद्र ते किसान दोवें ही अपने स्टैंड तो पिछे नहीं हटते तो फिर मसले का हल किस तरह होगा कि यह मसला हुण केंद्र सरकार ते किसानां विचाले साख दा सवाल बन गया। हालांकि लगातार किसान ये गल कह रहे हैं कि सरकार जो साडे वल जेकर कदम वधाउंदी है तो असीं भी सकारात्मक तरीके दे नाल उसका जवाब देवांगे, पर कानून रद्द करवाउण तो इलावा कोई दूजी जिहड़ी ऑप्शन किसानां दे वल्लों नहीं दित्ती जा रही। सरकार नूं सोध करन दे लई सरकार तैयार है, पर किसानां दा इक्को एक जो मंग है इस वेले कि कानून रद्द होने चाहिए ने। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੈਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੱਦੀ ਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ। उस तो आगे कोई हो तो ही फायदा गल करूँ। आज ने हमने जो रखा था, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम शांतमय यह सत्याग्रह किया है कि अपने आप को तकलीफ दे के सरकार के मन को ठेस पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बात सुने। क्योंकि हमने जो अरदास की थी उसमें एक वर्ड बोला गया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। उसका मतलब यही है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है और ये आंदोलन हम जीत के रहेंगे। आंदोलन और तीखा करेंगे लेकिन शांतमय तरीके से करेंगे। तो उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानी मुद्दे ते कहा कि किसी भी समस्या का हल गलबात दे नाल ही निकलदा है। सरकार गलबात लई तैयार है ते किसानां नूं भी गलबात दे लई ही अगे कदम वधाउणे चाहीदे ने। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जो अपडेट्स भी मिल रही है आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है, आजकल तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके ऊपर। तो उधर किसानी मुद्दे ते सूबे की सियासत भी पखी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस वालों शंभू बॉर्डर ते केंद्र खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ सने सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। कांग्रेस ने बीजेपी ते किसानों की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। शंभू बॉर्डर ते मोर्चा दिता। दूजे पासे अमृतसर दे विच सुखबीर बादल की अगवाई विच अकाली दल ने भी केंद्र खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल ने किसानों के अंदोलन नूं खालिस्तान दा अंदोलन दसे जाण ते बीजेपी आगुआं ते तिखे वार कीते। उधर दिल्ली च आम आदमी पार्टी भी किसानों के हक विच नितरी। अरविंद केजरीवाल की अगवाई च आप वालों भुख हड़ताल की गई ते खेती कानून रद्द करने की मंग की गई। तां किसानों के हक दे विच सियासी प्रदर्शन भी कल खूब होए। कांग्रेस अकाली दल ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों खेती कानूनों के विरोध विच आवाज़ बुलंद की गई। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। हिंदुस्तान के सारे वकीलों ने क्या किया, कानून गलत है, इलीगल है। अज माहौल की बन रहा देश के सेंटर की बीजेपी सरकार इको एक का निशाना है कि सारी ताकत अपने हथ कर लो,
सूबे कोले कोई ताकत छड्डो ही ना। आ एक बहुत खतरनाक चीज सेंटर की सरकार मोदी साहब कर रहे हैं। इसलिए दुख होता है जब इनके ऊपर तरह तरह के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਟੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡੰਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਡੰਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਸਮਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਗੱਭਰੂ ਬਨ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ किसान मंग पत्र देने के लिए अंदर जा पहुंचे। जिला में लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और जो भी नाकाबंदी वगैरह है, बैरिकेडिंग है, वो सब करवा दी गई है। फिलहाल दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उधर किसानों के समर्थन च अवार्ड वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है। हुण भारतीय कबड्डी टीम के कोच हसन सांगवान ने अवार्ड मोड़न का ऐलान कर दिता है कि हाँ कि एक हफ्ते दे विच जेकर मंगां ना मन्नियां गईयां तां ओह अवार्ड वापस कर देणगे। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। दिल्ली दी सरहदां सील हो चुकियां ने, हर थां धरना प्रदर्शन हो रहा है। आम होवे, खास होवे, जनता जनार्दन होवे या सियासतदान हो, हर वर्ग किसानों का समर्थन कर रहा है। हर शख्स अन्नदाता की हिमायत कर रहा है। पंजाब के गायकों तो खिडारियों तो बाद हुण हरियाणा के अर्जुन अवार्डी भी किसानों के नाल मोढा जोड़ के आ गए ने, खड़े हो गए ने। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं भारतीय कबड्डी टीम के कोच हसन सांगवान दी, जिन्हें पंजाब के खिडारियों वांग अपना अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा कि जे सरकार ने किसानों दी मंगां ना मन्नियां तो अपना अवार्ड मोड़ देंगे। इसलिए अगर किसानों की ये मांगे नहीं मानी गई तो हम अपना अवार्ड वापस लौटाने के लिए बाध्य होंगे।
ਭਿਵਾਨੀ ਜੀ सांगवान ने कहा कि किसानों के समर्थन च करीब 10 खिडारी अपना अर्जुन अवार्ड वापस कर देंगे। हर खिडारी किसान परिवार के नाल जुड़िया होया है ते सारिਆਂ ਦਾ मुख पेशा खेती ही है। सांगवान ने केंद्र सरकार ते निशाना भी साधिया ते कहा कि सरकार किसानों की मंगां छेती मन्ने ते खेती कानूनां नूं किसानां ते ना थोपे। सरकार इसको मान लीजिए, नहीं तो हम बाध्य होंगे कि अपना अवार्ड किसानों के हक में सरकार को वापस दें। सांगवान भारतीय कबड्डी टीम के कोच ने उन्हें अपने समय च काफी नामड़ा भी खटिया है, जिसके सदका उन्होंने 1994 च भीम अवार्ड, 1996 च भारत गौरव ते 1998 च अर्जुन अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया। भिवानी तो जगबीर कनकस, न्यूज़ 18। तो फिलहाल एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक तो उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। एक पासे कड़ाके की ठंड दे विच किसान दिल्ली दीआं सड़कों ते बैठे ने तो दूजे पासे पिंडां दे विच किसानां दी हमायत जारी है। सियासतदानां दा विरोध हो रहा है। सियासी आगूआं नूं सीधी चेतावनी दित्ती जा रही है। तस्वीरां ठीकरीवाला पिंड दीआं ने, जित्थों दे लोकां ने हर सियासी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया अते सियासी आगूआं नूं पिंड विच आउण तों वरत दित्ता है। पिंड वासियों ने कहा कि किसी भी पार्टी के आगू नूं पिंड विच नहीं आउण दित्ता जावेगा ते जेकर कोई आवेगा तो अपनी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਨਿਓ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਦਣੀ ਨਹੀਂ। दरअसल हर साल पिंड विच शहीद सेवा सिंह ठिकरीवाला दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है। 3 दिन समागम हुंदे ने। पहला सियासी दलों लई 2 दिन रखे जाते सन, रैलियां हुंदियां सन, पर इस बार अजिहा नहीं होवेगा। पिंड